गुड मॉर्निंग। आज का ये सेकंड वीडियो है आरएनए पर। पहले वीडियो में हम आरएनए के गुणधर्म, उसकी संरचना पर चर्चा की, और ये जो सेकंड जो पार्ट है इसका, जिसमें हम आरएनए के टाइप्स क्या क्या है और उनके कार्य क्या है, उस पर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि आरएनए जो है एक मोस्ट ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए स्ट्रक्चर होती है, और इसमें आरएनए की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें राइबोज शुगर होती है, और नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं उसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर लगभग रहती है सब में, ठीक है, मैसेंजर आरएनए में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो आरएनए होता है उसके कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो वहां पर ये पेयरिंग कर लेते हैं, जिसके कारण से एक लूप का निर्माण हो जाता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर आरएनए क्लोवर लीफ मॉडल आप देख सकते हैं उसमें, जो आगे हम चर्चा करेंगे। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। राइबोसोमल आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। तो आरएनए की स्ट्रक्चर पे हमने देखा। अब हम आज का ये जो मेन जो टाइप है, इसमें टाइप्स क्या क्या है और इसकी फंक्शंस क्या है। सबसे पहले हम इसके टाइप्स पे चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों जीवों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, और ये आरएनए जो है ये इनके राइबोसोमल आरएनए हम यहां बात कर रहे हैं। यहां पर इसका टी आरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एम आरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। सीधा सा है आर आरएनए का राइबोसोमल, यानी कि इसका सीधा सा निर्माण है कि ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है। और राइबोसोम हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में 70s प्रकार के होते हैं, वहां यदि हम देखते हैं 70s प्रकार के होते हैं, और यूकैरियोट के अंदर यदि हम देखते हैं तो वहां यूकैरियोट्स के अंदर कौन से होते हैं, 80s प्रकार के होते हैं। और हम दोनों में भी हमने ये पहले चर्चा कर चुके हैं। राइबोसोम का पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। और वहां पे राइबोसोम की बड़ी यूनिट है, ये राइबोसोम की छोटी यूनिट है, और ये आर आर एन ए है जो बनता है। तो पूरा कंपोजिशन जो है राइबोसोम की छोटी और बड़ी यूनिट, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, दोनों पे एक अलग वीडियो बना हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो यहां हम चर्चा कर रहे हैं आरएनए के टाइप्स पे। पहला आर आर एन ए, जिससे ये राइबोसोम बनता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है टी आर एन ए। यहां पर ये टी आर एन ए ये है। अब इस टी आर एन ए पे यदि हम बात करें तो ये टी आर एन ए जिस पर ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये क्लोवर लीफ मॉडल है टीआरएनए का। आगे हम इसकी देंगे। तो ट्रांसफर आरएनए, इस ट्रांसफर आरएनए पे ये एंटीकोडोन है इसके। तो मैसेंजर आरएनए जो है, जो कि हम यहाँ पे ये तीसरे टाइप का है, इस मैसेंजर आरएनए पे, क्योंकि कोडोन में हम जानते हैं कि 3 बेसेस जो होते हैं मिलकर के कोडोन बनाते हैं। अब इस कोडोन पर एंटीकोडोन के रूप में ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो यहाँ करके अटैच होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो जो कोडोन होगा उसके अगेंस्ट में एंटीकोडोन वाला ये आकर के ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है। यहां एक पर्टिकुलर ट्रांसफर आरएनए उस कोडोन के अकॉर्डिंग आएगा, इसको डिसाइड करता है एक एंजाइम, अमीनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। और वो एंजाइम हर एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक वो कोडोन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड लेके आता है। ये एक तरह से सेकेंडरी जेनेटिक कोड कहलाता है ना। तो आगे हम इसको देखेंगे। तो 3 मुख्य प्रकार जो है आर आर एन ए, टी आर एन ए और एम आर एन ए। आर यानी राइबोसोमल, टी यानी ट्रांसफर, और एम यानी मैसेंजर। अब ये इसका एक ओवरऑल जो है डायग्राम यदि हम देख सकते हैं कि आरएनए जो है, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इसमें हमने देखा टी आरएनए, ठीक है। अब ये यहां से यदि हम स्टार्ट करें कि यदि एक डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है, एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या बना, डबल स्ट्रैंड डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना। मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर ही यहां देखिए आप, ये यूसीजी जैसे कोई भी कोडोन है, इसके एंटीकोडोन जो है वो ट्रांसफर आरएनए आ गया, और ट्रांसफर आरएनए स्पेसिफिक कोडोन लेके आता है, वो कोडोन के अकॉर्डिंग उसका अमीनो एसिड लेके आता है। तो यहां पर राइबोसोमल आरएनए जो है इसका भी रोल हो गया, ये आके अटैच होगा, ठीक है। तब आकर के ट्रांसफर आरएनए अटैच होगा। अब ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के किस भाग पे अटैच होगा, ये भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। राइबोसोम पे 3 साइट होती है, ठीक है। वहां पर इसमें ए साइट, अमीनो सेल साइट, पॉलीपेप्टाइड साइट और एग्जिट साइट। तो ट्रांसफर आरएनए आकर के जुड़ते हैं ए साइट पे, फिर देन पी, देन एग्जिट साइट से निकल जाते हैं। तो ये जो है एक आर आरएनए का काम होता है। और यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसफर, ये प्रोकैरियोट्स में होता है, ट्रांसक्रिप्शन चलता है तो साथ साथ में ट्रांसलेशन भी चलता रहता है। एटिन्यूएशन बोलते हैं इसको।
तो ये ओवरऑल जो है डायग्राम ये शो करता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक एक आरएनए की। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है लगभग 5% होता है टोटल सेल में, और ये जो है मोस्ट हेट्रोजेनस होता है ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैसेंजर आरएनए जो सीक्वेंस में और साइज में बहुत वेरी करता है, क्योंकि ये जीन के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो यहां पर क्या है, इसके अंदर होता क्या है, सबसे बड़ी बात, इस मैसेंजर आरएनए में जेनेटिक कोड जो होता है वो कॉपी होकर के कहां से आता है, डीएनए से। तो डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो किस में आ रही है, आरएनए से आ रही है जेनेटिक कोडोन के रूप में। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और ये कोडोन ट्रिप्लिकेट में होते हैं, 3 कोडोन मिलकर के, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडोन बनाता है, इसे कहते हैं ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है जिसे हम कोडोन कह रहे हैं, और ये कोडोन एक आनुवंशिक सूचना को निहित करके रखते हैं जो कि डीएनए से आती है ना। तो यहां पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग जो होती है यूकेरियोट्स के अंदर, यानी कि जब एक बार डीएनए से आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए, तो वो हेट्रोजेनस मैसेंजर आरएनए कहलाता है, एचएनएम आरएनए। उसको क्या कहते हैं, यूकेरियोटिक यदि डीएनए जो होता है, तो वहां पर यूकेरियोटिक डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होकर के आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो वो उसे कहता है एचएन मैसेंजर आरएनए। और एचएन मैसेंजर आरएनए का मतलब है हेट्रोजिनस मैसेंजर आरएनए कहलाता है वो, समझे, हेट्रोजेनस मैसेंजर आरएनए, क्योंकि हेट्रोजेनिसिटी होती है, उसके अंदर सीक्वेंस होती है बहुत सारी लंबी, और अननेसेसरी सीक्वेंस भी पाई जाती है, अननेसेसरी पार्ट होते हैं, साइज बहुत लंबी होती है, तो उसको काट पीट करके बाद में छोटा किया जाता है, और जो सूचना निहित होती है उसी को रखा जाता है, वो कहलाता है आरएनए प्रोसेसिंग। ये आरएनए प्रोसेसिंग होता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद में। तो यहां पर यही चीज बताइए कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशन के बाद में जो प्रोसेसिंग होती है, जिसमें 5 एंड जो होता है आरएनए का, वो 5 एंड पे एक केप जाकर के जुड़ती है, केपिंग होती है वहां पे। तो आरएनए प्रोसेसिंग को हम एक अलग टॉपिक के रूप में डिस्कस करेंगे बाद में, कि जब भी मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से बनता है, तब सबसे पहले केपिंग होती है, ठीक है, उसमें उसके बाद देन उसकी ट्रिमिंग होती है, देन उसके अंदर एडिंग होती है, देन उसमें स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन जो है 4 स्टेप में होता है, जिसे आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। और इसमें जो केपिंग होती है, केपिंग का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता है, वो होता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। यह है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ये आकर के 5 एंड पे जुड़ जाता है। तो उसको कोई, वो इसलिए करते हैं कि जैसे ये मैसेंजर आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए है, और यहाँ पे जैसे ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, तो जो ही मैसेंजर आरएनए तुरंत बनता है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, केंद्रक द्रव्य में। तो ये ओपन होता है, कोई भी एंजाइम आकर के इसको 5 एंड से या 3 एंड से इसको डिग्रेड कर सकते हैं। तो 5 एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर एक केप आकर के अटैच हो जाती है। ये केप होती है, एक न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होता है, जिसे केप कहते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, और इस प्रोसेस को जुड़ने को कहते हैं केपिंग। तो आगे इसमें आ जाएगा प्रोसेस में। तो यह आरएनए को प्रोटेक्ट भी करता है, साथ ही साथ जो स्मॉल यूनिट होती है राइबोसोम की, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है ट्रांसलेशन के दौरान, ताकि वो राइबोसोम की यूनिट पे जाकर के जुड़ता है। इसी प्रकार तीसरा एंड को प्रोटेक्ट करना हो, तो यहां पर पॉली ए की लंबी चेन जो है वो अटैच की जाती है, पॉली एडिनिन, ठीक है, उसकी एक लंबी चेन जो है वो यहां पर अटैच की जाती है, पॉली ए की। तो यह एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज होती है, वो ऐड होती है, उससे क्या होता है कि ये उसको स्टेबिलिटी देता है, और कोई एंजाइम डिग्रेडेशन से बचाने का काम करता है। तो दोनों एंड जो है 5 और 3 एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए, ये स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो कैपिंग और एडिंग जो है, ये दोनों एंड को प्रोटेक्ट करने का काम और स्टेबल करने का काम करता है। तो मैसेंजर आरएनए जो है ट्रांसक्राइब द जेनेटिक कोडोन, इसका मेन जो काम होता है कि मैसेंजर आरएनए का काम क्या है, कि जो डीएनए से जो कोडोन आते हैं, जेनेटिक कोड आते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करने का काम है। ट्रांसक्राइब मैसेंजर आरएनए जो किस फॉर्म में, आगे प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, और इसके साथ ही ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है न्यूक्लियस में, ठीक है, वहां से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करता है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है, वहां से मैसेंजर आरएनए निकलता है और बाहर साइटोप्लाज्म में आता है। तो
आनुवंशिक सूचनाओं का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में स्थानांतरण करना और डीएनए की आनुवंशिक सूचनाओं को प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस करना, ये दो मुख्य काम जो है मैसेंजर आरएनए के हैं। ये स्ट्रक्चर है मैसेंजर आरएनए की। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो 5 एंड है इसका और दूसरा इसका 3 एंड है। तो हम बात कर रहे हैं 5 एंड पे, तो यहां पर एक केप जुड़ी हुई है। ये केप जो है 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन की होती है, ठीक है। तो 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन, तो यहाँ एम ये मिथाइल ग्वाइनोसिन ये अटैच हो जाता है। इसको जो है वो एंजाइम डिग्रेड करता है ना, जो आरएनए को, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो ये प्रोटेक्ट हो जाती है और ये राइबोसोम की छोटी यूनिट को भी पहचानता है। तो इसके बाद में यहां पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये पूरा यूटीआर 5 एंड पे होता है और ये 3 एंड पे भी होता है। और इसके बाद 3 एंड पे ये पॉली एडिनिलेट की चेन होती है लंबी, और ये बीच का जो पोर्शन है ये पूरा इसका कोडिंग रीजन है, कोडिंग सीक्वेंसेज है, जिसमें कोडोन होते हैं 3-3 फॉर्म में। पहले शुरू में स्टार्ट कोडोन होता है, लास्ट में स्टॉप कोडोन होता है। यानी कि ये पूरे जीन का पोर्शन है जो एक्सप्रेसिव पार्ट है, और यहां तक सॉरी एक्सप्रेसिव पार्ट है, और ये मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। तो यहां पर ये स्टार्ट कोडोन होता है, हम जानते हैं AUG स्टार्ट कोडोन कौन सा है, A U और G, ठीक है, AUG स्टार्ट कोडोन होता है। और यहां पर स्टॉप कोडोन 3 टाइप के होते हैं, ओकर, अम्बर एंड ओपेल। तो ये पूरी स्ट्रक्चर एक मैसेंजर आरएनए की है। अब यहां भी आप इसको देख सकते हैं मैसेंजर आरएनए के अंदर, यहां हम देख सकते हैं कि एक मेच्योर मैसेंजर आरएनए जो होता है जिसमें 5 पर अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। ऐसे ही ये हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रो और यू में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो स्टार्ट कोडोन स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टॉप कोडोन भी होता है, दोनों तरफ यूटीआर रीजन 5 और 3 जो दोनों में होता है। तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होती है यहाँ पर ये पाई जाती है, इसे कहते हैं साइन डेल्गेनो सीक्वेंस। ये केवल प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। तो साइन डेल्गेनो सीक्वेंस जो होती है ये सीक्वेंस, और जब राइबोसोम की छोटी यूनिट आकर के यहाँ पे अटैच होती है, तो राइबोसोम की छोटी यूनिट पे भी आरआरएनए और प्रोटीन से बनती है। तो आरआरएनए की जो सीक्वेंस होती है वो सेम इस साइन डेल्गेनो सीक्वेंस, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती है। जो राइबोसोम की छोटी 30S यूनिट जो होती है प्रोकैरियोटिक की, उसका आरआरएनए की जो नाइट्रोजन क्षारक की जो अनुक्रम होता है, जो सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस और ये साइन डेल्गेनो सीक्वेंस दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होती है, तभी तो ये आकर के जुड़ जाता है। और ये केवल प्रोकैरियोटिक डीएनए के आरएनए के अंदर मैसेंजर आरएनए में पाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम में होते हैं, और पूरे टोटल एक सेल के अंदर टोटल आरएनए होता है उसका 80% होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के अंदर कुल आरएनए में सब सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है वो है आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोम के रूप में। और इसमें दो मेन कंपोनेंट होती है, वो हम देख चुके हैं, छोटी यूनिट होती है एक, लार्ज इसमें स्मॉल यूनिट होती है जी के वो जो कि आरएनए के द्वारा रीड की जाती है, और एक बड़ी यूनिट होती है जो कि जो अमीनो एसिड जो होते हैं वो आकर के वहां पे अटैच होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और हर सब यूनिट जो होती है वो एक या एक से अधिक राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनी होती है, और कई प्रकार के इसमें आरआरएनए राइबोसोमल प्रोटीन जो है वो उपस्थित होते हैं, उससे मिलकर बनता है। तो ये स्ट्रक्चर हम पहले का एक लेक्चर है राइबोसोम का, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको इजीली ये जो है मिल जाएगा। और ये आरआरएनए जो है कंबाइंड विद द प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। आरआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के साथ मिलकर के राइबोसोम्स बनाता है, और यहां पर जाकर के ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके ऊपर जाके अटैच होते हैं, जिसे हम RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये साइट है जहां पे साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो अब जो मैसेंजर आरएनए आते हैं उस पर ये अटैच हो जाते हैं, अटैच होकर के ये ट्रांसलेशन का काम करते हैं। एमिनो एसिड जो है वो आकर के अटैच होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो वहां पर ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं वो इन एमिनो एसिड को लाने का काम करते हैं। इस प्रकार वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ फंक्शन यदि हम इसका देखें तो यहाँ पे आरआरएनए जो है वो डायरेक्ट जो मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन कर प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, सीधा सीधा इसका कार्य यही है। अब आ रहा है इसमें ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए जो होता है, ये तीनों जो टाइप होते हैं आरएनए के उसमें सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, केवल 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड का मिलकर। तो सबसे छोटा जो होता है आरएनए का नाम आता है तो ट्रांसफर आरएनए। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है तो आरआरएनए।
ठीक है। सबसे अनस्टेबल आरएनए की बात करेंगे तो आएगा मैसेंजर आरएनए। सबसे अधिक स्टेबल आरएनए की बात करेंगे तो आएगा ट्रांसफर आरएनए। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है ट्रांसफर आरएनए, है ना। तो टीआरएनए जो है वो एक इसेंशियल कंपोनेंट है ट्रांसलेशन का, और मेन फंक्शन इसका कार्य ये है कि एमिनो एसिड जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कोडोन के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड को लाने का काम जो होता है वो उसको ट्रांसफर करने का काम ये है ट्रांसफर आरएनए करता है, इसीलिए इसको ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि 20 एमिनो एसिड होता है और हर एक का अपना एक अलग ट्रांसफर आरएनए होता है। जो हम सेकेंडरी जेनेटिक कोड की ना बात कर रहे थे वो यही आता है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड हैं तो 20 ही प्रकार के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं और इसको बाइंड करके इसको लेके आते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं मैसेंजर आरएनए तक, ठीक है। तो यहां पर इसका काम जो है कि वो मैसेंजर आरएनए की जो सीक्वेंस होती है उसको ट्रांसलेट करना प्रोटीन के अंदर, ये काम जो है ट्रांसफर आरएनए का होता है। इसलिए क्या है कि इसको अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए का। ये स्ट्रक्चर है इसकी, बहुत ही स्पेसिफिक क्लोवर लीफ मॉडल जो है उसको जाना जाता है। तो टीआरएनए जिसमें क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो है वो एक स्टेबलाइज है और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसके द्वारा ये आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है आरएनए की सेकेंडरी, क्योंकि इसके कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है जो एक दूसरे के पूरक होती है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। इससे ये लूप का निर्माण करती है। देखिए यहाँ लूप बनी हुई है, DHU लूप, ये लूप बनी हुई है। यहाँ पे देखिए तो आप यहाँ पे TSIC लूप, ये लूप बनी हुई है। एक्स्ट्रा लूप भी यहाँ पे आम बनी हुई है। एंटीकोडोन लूप जो सबसे नीचे होती है, यहाँ पर ही एंटीकोडोन होते हैं। यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 3। अब ये यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए पे जो कोडोन होंगे उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लाएंगे और जुड़ेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके यहाँ पे बनाते हैं, और 3 एंड पर आप देखिए 3 एंड पर यहाँ पर एमिनो एसिड आकर के अटैच होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि यहाँ पर एक्सेप्टर आर्म जो होती है, देखिए एक्सेप्टर स्टेम जो ग्राही होता है, ग्राही भुजा जो होती है वो ग्राही भुजा थर्ड एंड होता है। एंड का पूछे कि एंड कौन सा होता है, तीसरा एंड होता है जहां पर अमीनो एसिड आकर के अटैच होते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अमीनो एसिड कौन सी आर्म पे अटैच होता है, थर्ड एंड पे होता है ट्रांसफर आर्म के। उस थर्ड एंड की लास्ट में सीक्वेंस क्या होती है, ACC होता है। तो ACC थर्ड जहां पर एमिनो एसिड आके अटैच होता है, और 5 एंड है जहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये फॉस्फोराइलेटेड 5 टर्मिनल होता है, यहां पर एमिनो एसिड नहीं जुड़ता है। तो एमिनो एसिड कहां जुड़ता है, थर्ड एंड पे जाकर के जुड़ता है, ठीक है। तो यहां पे लूप्स पाई जाती है, और तीसरा एंड जो होता है जो कि एमिनो एसिड की अटैचमेंट साइट होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ट्रांसफर आरएनए का, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। और जो सेंटर में लूप है यहां पर, ये एंटीकोडोन लूप है, हम इसकी बात कर रहे थे। एंटीकोडोन लूप है और इस पे 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो कि मैसेंजर आरएनए के कोडोन के अकॉर्डिंग लेके आती है। मान लो मैसेंजर आरएनए, यहां पर ये मैसेंजर आरएनए है, ये 5 एंड और ये इसका 3 एंड है, और इस 5 एंड पे मान लो यहां पे 3 कोडोन है, ठीक है। और ये 3 कोडोन जो है, जैसे देख लिया कि स्टार्ट कोडोन है A, और यहां पे आ गया U, और यहां आ गया G, AUG। तो अब ये ट्रांसफर आरएनए जिसके जिसके मान लो इसी का है AUG का, तो A के सामने क्या आएगा, U, क्योंकि थाइमीन तो होता नहीं है। U के सामने क्या आएगा, A, और यहां पर G जो है, G के सामने क्या आएगा, C। ये आकर के यहां पर जुड़ जाएगा, स्टार्ट आएगा यही, इसी सीक्वेंस वाला ही। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित किसी विशिष्ट कोडोन के अनुसार ही वो एंटीकोडोन युक्त ट्रांसफर आरएनए आएगा। और ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक स्पेसिफिक जो है यहां पर एमिनो एसिड का ही होगा, यहां पर स्पेसिफिक एमिनो एसिड जो है वही जुड़ा रहेगा, है ना। तो उसको ला करके ये अटैच करेगा। तो ये ट्रांसफर आरएनए जो है उसकी स्ट्रक्चर है। फंक्शन जो है ट्रांसफर आरएनए का, इसका काम है कि ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स या ट्रांसफर एमिनो एसिड टू द राइबोसोम। एमिनो एसिड जो होता है उसको राइबोसोम तक लाने का काम जो है वो ट्रांसफर आरएनए करता है, और वो भी कैसे, मैसेंजर आरएनए पर उपस्थित कोडोन के अकॉर्डिंग, है ना। इस प्रकार वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करता है। अब आरएनए के ओवरऑल यदि हम फंक्शन देख लें तो आरएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है
ठीक है, जो डीएनए और राइबोसोम के बीच का एक मैसेंजर है। साथ ही साथ वो आनुवंशिक सूचनाएं जो होती है वो भी सर्व करने का काम करता है। जैसे वायरसेस के अंदर, वायरस में केवल न्यूक्लिक एसिड ही होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो आनुवंशिक सूचना के रूप में भी ये काम करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि एक्टिव रोल करते हैं सेल के अंदर, ठीक है, जिसमें बायोलॉजिकल जितनी भी रीजन्स होते हैं, हमने पहले ही बात की, जीन एक्सप्रेशन में, सेंसिंग, कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स, सेलुलर सिग्नल में, वहां पर भी ये आरएनए जो है अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मैसेंजर आरएनए की हमने बात करी ली कि डीएनए के अंदर की निहित आनुवंशिक सूचनाओं को वो कॉपी करता है और वो कैरी करके साइटोप्लाज्म में ले आता है, जहां पर राइबोसोम और ट्रांसफर आरएनए मिलकर के उसको प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। हमने आरआरएनए की बात करी और ये हमने बताया कि राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम का निर्माण करता है, और ये राइबोसोम की जो छोटी और बड़ी यूनिट जो होती है वो मिलकर के मैसेंजर आरएनए के ऊपर जाकर के अटैच होती है और ट्रांसलेशन में हेल्प करती है। इसी प्रकार ट्रांसफर आरएनए की हमने बात करी, इसका काम होता है कि ये क्या करता है, मैसेंजर आरएनए के पर उपस्थित कोडोन के अनुसार ही जो वो एमिनो एसिड को लाती है और ला करके राइबोसोम तक लाके अटैच करती है, देन पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करती है। साथ ही साथ कुछ ऐसे आरएनए जो होते हैं जो कि कैटेलाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, जैसे किसी कटिंग करना या लाइगेटिंग करना दूसरे आरएनए मॉलिक्यूल को, तो वहां पर एक आरएनए एंजाइम के रूप में भी ये काम करते हैं, और जिसे हम राइबोजाइम के रूप में काम कर जानते हैं। राइबोजाइम एक एंजाइम्स होते हैं जो कि ये एक एंजाइम की तरह कैटेलिटिक एक्टिविटी का कार्य करता है। थैंक यू वेरी मच। आज का ये